Hello friends, myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Now friends, today onwards we are going to solve such questions which carries 8 marks in board exams. Our chapter is admission of a partner. In fact, admission of a new partner. Here in this question, Madan and Mohan who share profit and loss in the ratio of 3:2. This is their profit sharing ratio. Correct? Their balance sheet on 31st March 2010 is like this: creditors, investment fluctuation fund, general reserve, capital account. Madan Mohan 60/40, 1 lakh rupees is their capital. Cash at bank 10,000, debtors 55,000, provision for doubtful debts PDD 5,000, outer column 50,000, stock 30,000, investment 50,000, patents 10,000, goodwill 10,000, total 1,60,000. Let us see adjustments. They decided to admit Gopal, a new partner, on 1st April 2010 with 1/5 share on the following terms and conditions. The first is Gopal will bring 50,000 as his share of capital and 15,000 for his share of goodwill. Gopal 15,000 लाएगा, 15,000 में से 50,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल रहेगी उसकी. गुडविल किसके लिए लाएगा? फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो. और हमारा रूल क्या है? इफ ओनली 2 थिंग्स आर गिवन. विच 2 थिंग्स? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर्स शेयर. नथिंग एल्स इज गिवन, देन ओल्ड रेशियो इटसेल्फ बिकम्स सेक्रीफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो इटसेल्फ बिकम्स सेक्रीफाइस रेशियो. नाउ हियर unaccounted accrued income rupees 500 to be provided for. Accrued income means receivable income. Unaccounted मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुई है जो इनकम रिकॉर्ड हुई नहीं है, that is called unaccounted. In short, accrued income है, आपकी इनकम हो चुकी है, पैसा मिला नहीं है पर इनकम हो चुकी है, and now you need to note it down. आपको उसे नोट डाउन करना है. ठीक है फ्रेंड्स. Market value of investment 44,000. Debtor whose due rupees 1,000 were written off as bad debts paid 800 in full settlement. Friends, जब कोई डेटर्स आपका पैसा बुच मार चुका है, आपने उसे बैड डेब्ट समझ लिया है, बैड डेब्ट समझ के आपने उसे नोट डाउन कर दिया है, उस डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया है, उसके बाद उसके पास कितना पैसा लेना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रिकवर कितना हुआ. दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर. आप तो भूल ही चुके हो, आपके हिसाब से तो पैसा बुझ लग चुका है, कोई बात नहीं, बट दिस इज कॉल्ड रिकवर. तो लेना कितना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना रिकवर हुआ, कितना बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ. पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाई 5,000. मतलब पेटेंट्स की वैल्यू कम आंकी गई है. एक्चुअली हमने लिखा है पेटेंट्स 10,000 पर अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए 15,000. हमने कम आंका है, पेटेंट्स की वैल्यू को कम आंका है. पेटेंट्स की वैल्यू 5,000 कम आंकी गई है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 नहीं 15 है. तो हमें 5,000 बढ़ानी पड़ेगी, हमें 5,000 एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. उसके बाद PDD इज टू बी मेंटेन एट 6%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें 6% मेंटेन करना है. देखिए हमारे पास कितना है, 55,000 टोटल डेटर्स है. PDD इज ऑलवेज ऑन टोटल डेटर्स. तो 55,000 का 6%, 55,000 का 6% आई थिंक 3,300 हो रहा है. PDD एक्चुअली हो रहा है 3,300 और हमने ऑलरेडी कितना करके रखा है, 5,000. मतलब हमने प्रोविज़न ज़्यादा रखा है, हमें प्रोविज़न कम करना पड़ेगा. प्रोविज़न कम होगा, डेटर्स बढ़ेंगे. प्रोविज़न कम होगा, डेटर्स बढ़ेंगे. डेटर्स हमारी एसेट है, राइट. एसेट बढ़ेगा मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ है, खुशी की बात है. फिर एन आइटम ऑफ 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी पेड. क्रेडिटर्स जो है टोटल 28,000, उसमें 2,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको पे करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मनी. तो हमारे लिए अच्छी बात है, अब हमारी लायबिलिटी कम हो गई.
हमारे लिए खुशी की बात है, हमें कम पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिफर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। Now listen, I am cleaning this question and start solution of this question. We have been asked to prepare revaluation account, capital account and balance sheet of new firm. Revaluation account, capital account and balance sheet of new firm. Now, revaluation account is a nominal account like P&L account. Revaluation account is a nominal account like P&L account. It gives profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liability. Revaluation account. The other name of revaluation is, friends, the other name of revaluation is profit and loss adjustment account. Partners capital account. Partners capital account. Partners capital account. How many partners are there? 2 old partners, 1 new. Madan Mohan Gopal. Madan Mohan Gopal. He is a new partner. Madan Mohan Gopal. And balance sheet of the new firm. Balance sheet of the new firm. ये बैलेंस शीट है, हमने फ्रेंड्स यहाँ पेन आउट कर लिया है। नाउ हाउ टू स्टार्ट सच क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें? तो ऑलवेज राइट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर जो दिया हुआ है 60 and 40। बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000, दिस इज अवर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में से, स्पेशली बैलेंस शीट में से, हमें वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ढूंढना चाहिए, ओल्ड गुडविल ढूंढनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या आ सकता है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, गुडविल, ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। अगर है तो क्या करना है? 2 ऐसे रिजर्व है जिसमें हमें क्लेम ढूंढना पड़ता है। वो 2 रिजर्व कौन से हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, हमें चेक करना पड़ेगा क्लेम है कि नहीं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें भी चेक करना पड़ेगा कि कुछ क्लेम हुआ है। बाकी सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट एमोंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस। नहीं समझ में आए तो बैलेंस शीट में से कैपिटल को क्रॉस कर दो, काम खत्म। पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो के बीच में। अब सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 12,000 रुपये है। ठीक है, कितने हैं? 12,000। मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 है, तो सामने चेक करना पड़ेगा क्या इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट देखा तो 50,000 है। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 50,000। अब चेक करो कि इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट थर्ड वाला एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 44,000। 50,000 से 44 हो गई,
कितनी कम हुई? 6000। कितनी कम हुई? 6000 वैल्यू कम हुई, पर हमने पहले से ही 12000 का प्रोविज़न रखा है, हमने पहले से ही उसके लिए बंदोबस्त करके रखा है 12000, मतलब हम उसमें से 6000 कवर करेंगे तो अभी 6000 बचेगा। मैं राइट? हम उसमें से 6000 कवर करेंगे, फिर भी 6000 बचेगा। जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बचा हुआ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना बचा हुआ है? 6000। व्हाट इज देयर रेशियो? 3:2। व्हाट इज देयर रेशियो? 3:2। आई रिपीट, कैसे पता चला 6000 बचा हुआ है? टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 12000 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, मतलब इन्वेस्टमेंट में लॉस हुई। कितनी लॉस हुई? 6000। आप पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया है। तो 6000 की लॉस हमने 12 में से कवर कर ली, फिर भी 6 बच रहे हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए वहाँ बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट। तो 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 बार 3600 एंड 2400। अब इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू हमें यहाँ दिखानी है। ये न्यू बैलेंस शीट है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट 44,000, दिस इज न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ हमें न्यू वैल्यू दिखानी चाहिए, दिस इज न्यू बैलेंस शीट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बाद है जनरल रिजर्व। सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 20,000, 3:2, 12 और 8, 12,000, 8,000। जनरल रिजर्व के बाद सामने अब एसेट साइड पे चलते हैं। कैश, क्रेडिट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, गुडविल। गुडविल दिया हुआ है, दैट इज ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नहीं समझ में आए तो बैलेंस शीट टू कैपिटल क्रॉस। तो इधर टू गुडविल, राइट? हाउ मच इट इज? 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब फ्रेंड्स बैलेंस शीट में कुछ भी बचा नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर एडजस्टमेंट। बचा नहीं मतलब डिविजिबल चीज़ कोई बची नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने लायक कोई चीज़ बची नहीं है। सबसे पहले गोपाल विल ब्रिंग 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो 50,000 ला रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। गोपाल में 50,000। गोपाल के पैसे लाने से हमारा बैलेंस बढ़ेगा, प्लस होगा। तो पहले बैलेंस का 10,000, बैंक बैलेंस 10,000 प्लस गोपाल्स कैपिटल। गोपाल कितनी लाया? 50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए ही ब्रिंग्स 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 गुडविल लाया, किसके लिए? और जब भी कैश में गुडविल आता है तो बेसिक जर्नल एंट्री क्या है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। उस हिसाब से देखा जाए तो, ध्यान से फ्रेंड्स, उस हिसाब से देखा जाए तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 distributed among sacrificing partner sacrifice ratio. In the absence of any information, old ratio itself becomes sacrifice ratio. 9,000, 6,000, ये पैसा भी बिजनेस में आया, राइट? प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, तो और कितना हुआ? 75,000। हाउ मच इट इज? 75,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम। फ्रेंड्स, अक्रूड इनकम मीन्स इनकम हो चुकी है, पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल इनकम। अब रिवैल्यूएशन का सिंपल लॉजिक बताऊं, राइट? रिवैल्यूएशन में क्या होता है? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है,
इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट जो भी हो क्रेडिट साइड, लॉस जो भी होगी वो डेबिट साइड। आई रिपीट, प्रॉफिट जो भी हुआ वो क्रेडिट साइड, लॉस जो भी होगा वो डेबिट साइड। मेरी सिंपल लैंग्वेज में गम और खुशी, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर बिजनेस को फायदा हुआ, खुशी की बात है तो इधर लिखो, बिजनेस को नुकसान हुआ, दुख की बात है तो इधर लिखो। गम खुशी, यहाँ पे 500 रुपये की इनकम हुई है, मिली नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकम हुई है मतलब कभी ना कभी मिलेगी, तो खुशी की बात है। बाय अक्रूड इनकम, हाउ मच अक्रूड इनकम, 500 रुपीज। एवरी रिसीवेबल अमाउंट इज अवर एसेट, एवरी रिसीवेबल अमाउंट इज अवर एसेट। अक्रूड इनकम 500 रुपीज, अक्रूड इनकम 500 रुपीज। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हो गया फ्रेंड्स। और डेटर whose due ₹1000 were written off as bad debts, किसी ने आपका 1000 रुपया कुछ मार दिया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था, बैड डेब्ट के तौर पे उसे नोट डाउन भी कर लिया था, अब उसने आपको 800 रुपये दिए, तो ये तो खुशी की बात है। आप तो पूरा ही मतलब पार्टी उठ गई थी, आपको तो लगा कि अब कुछ नहीं आएगा, छोड़ो भाई, 800 रुपये आए, 800 रुपये आए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 800 रुपये। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब कैश में प्लस करना चाहिए, हमारे पास बैंक बैलेंस है तो बैंक में प्लस करना चाहिए, पर मैंने जगह नहीं छोड़ी तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, रब करके कर रहा हूँ, प्लस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्लस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, राइट, प्लस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और फिर लिख रहा हूँ वो जो अक्रूड इनकम 500 रुपये थी ना, राइट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, पैसा आया ना, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एक ही जर्नल एंट्री फिक्स है 11 स्टैंडर्ड से, कैश और बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया या इंटरनेट ट्रांसफ़र है या नेट ट्रांसफ़र है तो अभी बैंक अकाउंट डेबिट, इन शॉर्ट चेक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, राइट। तो कैश और बैंक बैलेंस प्लस होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फिर पैटेंट्स आर अंडर वैल्यूड। मैंने बताया ना कि पैटेंट्स की वैल्यू हमने 10,000 लिखी है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 15,000, हमने 5,000 उसकी वैल्यू कम आंकी है, तो अब बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाते हैं। बढ़ाना मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो खुशी की बात है, प्रॉफिट की बात है। बाय पैटेंट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो खुशी की बात है फ्रेंड्स, राइट। और यहाँ पे देखिए पैटेंट्स पहले 10 थे, अब कितने हो जाएंगे 15,000। पहले पैटेंट्स कितने थे 10,000, अब कितने हो जाएंगे 15,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 6%। हम वर्कआउट करके देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे टोटल डेटर्स है 55,000, उसका 6% 0 गया। एक्चुअल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीडीडी 3,300 होना चाहिए और हमने करके रखा है 5,000, मतलब हमने प्रोविज़न ज़्यादा रखा है, प्रोविज़न कम करना पड़ेगा। प्रोविज़न कम करेंगे डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स हमारी एसेट है, ध्यान से समझिएगा। प्रोविज़न कम करेंगे डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स हमारी एसेट है, डेटर्स हमारी एसेट है, राइट। एसेट बढ़ेगी तो खुशी की बात है, एसेट बढ़े तो खुशी की बात है। प्रॉफिट है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने डेटर्स बढ़ गए 1,700। कैसे? हमने टोटल प्रोविजन कितना किया था 5,000 का टोटल प्रोविजन क्वेश्चन में है, और हमें करना कितना चाहिए, मतलब हमने 1,700 रुपये प्रोविजन ज़्यादा रखा था, 1,700 रुपये प्रोविजन ज़्यादा रखा था, तो 1,700 रुपये को अब प्रोविज़न कम कर देंगे। जितना प्रोविज़न कम होगा, सॉरी 1,700 रुपये, जितना प्रोविज़न कम होगा डेटर्स उतने बढ़ेंगे। देखिए डेटर्स 55,000 माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,300,
पहले 5,000 था, जो नया वाला है वो लगाया हमने। तो अब कितना बचा फ्रेंड्स, आप देखिए क्वेश्चन में आउटर कॉलम में 50,000 थे डेटर्स की वैल्यू, क्वेश्चन में आउटर कॉलम में डेटर्स की वैल्यू 50,000 थी, अब हो गई 51,700, मीन्स 1,700 डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़े तो खुशी की बात। रिमेंबर दैट, रीवैल्यूएशन में एक ही चीज़ याद रखिए, कुछ समझ में नहीं आए तो गम या खुशी। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दुख हो रहा है तो इधर लिखिए, खुशी की बात है तो इधर लिखिए, दुख की बात है तो डेबिट साइड, खुशी की बात है तो क्रेडिट साइड, नथिंग एल्स। और किसी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर ₹800 वॉज टू बी मेड फॉर द क्लेम्स फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म। फर्म ने किसी का कुछ डैमेज किया है, किसी को कुछ नुकसान किया है, जिसके बदले में उस बंदे ने क्लेम किया, अब हमें ये क्लेम पे करना पड़ेगा। अब ये क्लेम हमें पे करना पड़ेगा। आई रिपीट माई वर्ड, किसी बंदे ने फर्म के अगेंस्ट में क्लेम किया है, राइट, और क्लेम अमाउंट है 800 रुपये। अब वो क्लेम प्रोवाइडेड फॉर मतलब तय हो गया कि हमें उसे 800 रुपये देने पड़ेंगे। एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, राइट। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो दुख की बात है, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, दुख की बात है। तो यहाँ पे टू क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज हाउ मच, 800 रुपीज़। इसकी सेकंड इफेक्ट, एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, राइट, क्लेम फॉर डैमेज हाउ मच, 800, क्लेम फॉर डैमेज। उसके बाद एन आइटम ऑफ 2000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर्स में 2000 रुपये ऐसे हैं जो पे नहीं करने पड़ेंगे। अब क्रेडिटर्स को पे नहीं करना पड़ेगा तो खुशी की बात है, राइट। कल को आप और आपके फ्रेंड मूवी देखने जा रहे हैं, राइट, आपके फ्रेंड ने टिकट निकाल लिया, आपने बोला मैं कल पैसे दे दूंगा, समझिएगा, आपके फ्रेंड ने टिकट ले ली, फिर आपने बोला ठीक है मैं कल पैसे दे दूंगा फ्रेंड को। अब जब कल आप पैसे देने चाहते हो तो फ्रेंड बोले छोड़ यार क्या इतने के लिए, फ्रेंड आपसे पैसा नहीं ले रहा है, तो आपके लिए तो खुशी की बात है ना, आपको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए, बाय क्रेडिटर्स हमें 2000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, हमें 2000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो पहले क्रेडिटर्स 28,000 थे, 28 में से 2 को भूल जाओ, तो अब कितने हो गए, 26,000। 28,000 में से 2,000 क्रेडिटर्स को भूल जाओ, अब कितने हो गए, 26,000। नाउ फ्रेंड्स सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। एज यूजुअल सबसे पहले हमेशा रिवैल्यूएशन क्लोज करो, रिवैल्यूएशन देखते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक द टोटल इज 10,000। वापस एक बार चेक करते हैं। वो 10,000 यहाँ रख दिया, डिफरेंस इज 9,200। इस साइड का टोटल ज़्यादा होना, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होना, मतलब खुशियाँ ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, राइट। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मदन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 9,200 को 3:2 में, आई थिंक 3680,
Okay. Now second effect here, by revaluation account 55203680. राइट फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये टोटल करना है, ये टोटल यहाँ रखना है और यहाँ हमें डिफरेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस सी डी. दिस इज द कैपिटल आफ्टर एडमिशन, न्यू कैपिटल जो हम यहाँ दिखाएंगे. देखते हैं क्या पोजीशन है. इसका टोटल 50,000, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, 80 तो है, ओके. आई थिंक दिस टोटल इज करेक्ट. अब इसका टोटल देखते हैं, ये 20 तो पक्का ही है लास्ट में. $90,000 समथिंग हो रहा है. चेक कर लेते हैं एक बार क्या इतना हो रहा है. एक बार फिर से चेक करते हैं. आई थिंक 90120 इज करेक्ट. फिर भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा. हाँ सर, करेक्ट है. तो ये तीनों टोटल हमने यहाँ रख दिए, 90120, 60080 एंड 50,000. अब इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ये तो सीधा 50 होगा. अब 600 में से 4,000 जाएंगे तो 56,080, 56,000. और 90 में से 6 जाएंगे तो 84,120. दिस इज द कैपिटल दैट शुड बी शोन हियर. कैपिटल मदन, मोहन, गोपाल, 84,120, 86,080, 56,080 एंड 50,000. तो 0 I think it should be 1,90,200. अब ये करने के बाद चेक करो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कुछ लिखना रह तो नहीं गया है. बैलेंस शीट में जैसे देखिए क्रेडिट, अब लायबिलिटी साइड से चेक कर रहा हूँ. क्रेडिटर्स आ गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आ गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया. एसेट साइड पे कैसेट बैंक हो गया, डेटर्स भी आ गए. स्टॉक नहीं है तो लिखना पड़ेगा. स्टॉक, हाउ मच स्टॉक विल बी देयर, 30,000. स्टॉक हो गया. स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट आ गए, पेटेंट्स ये रहा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब हो गया. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट स्टेप इज यू नीड टू डू द टोटल ऑफ बोथ एंड इट मस्ट टैली. वो टैली हो जाएगा. यहाँ से देखते हैं 190, 191. आई थिंक 2,17,000. एक बार चेक कर लेते हैं. इधर भी देख लेते हैं फ्रेंड्स. यस,
Yes, friends. 2,17,000. So with this question, with this total, our question is complete. Such type of question will carry 8 marks in board exams. Okay, friends. Thank you very much. Stay at home. Stay safe. Bye. Jai Mahesh.